ग्रीन लॉजिस्टिक, देखिए लॉजिस्टिक को हमने ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस कर लिया। तो लॉजिस्टिक में क्या होता है कि लॉजिस्टिक में हम गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन और उसकी वेयर हाउसिंग से रिलेटेड चीज़ें डील करते हैं। क्लियर कि किस तरीके से जो है कॉस्ट इफेक्टिवली गुड्स को पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन तक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से कस्टमर तक पहुंचाया जाए, उसी को उसमें जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, उसी को हम लॉजिस्टिक्स कहते हैं। और ग्रीन का मतलब क्या हो गया, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो अब जो गुड्स है उसको जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसमें जो है वेयर हाउसिंग का काम परफॉर्म किया जाता है, उसमें जो है पैकेजिंग की जा रही है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ लॉजिस्टिक में परफॉर्म की जा रही हैं, उससे कोई भी इन्वायरमेंट पे निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, उससे इन्वायरमेंट पे कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इन्वायरमेंट पे कोई भी चेंज ना हो उसकी वजह से, तो उसी को ग्रीन लॉजिस्टिक कहेंगे। क्लियर। तो एनी बिजनेस प्रैक्टिस दैट मिनिमाइज द नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द लॉजिस्टिक नेटवर्क एंड डिलीवरी, यानी कि लॉजिस्टिक में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं, उसमें जब ऐसे प्रैक्टिसेस परफॉर्म की जाती हैं जिसकी वजह से लॉजिस्टिक की वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है इन्वायरमेंट के ऊपर, वो मिनिमाइज होता है या फिर खत्म होता है, तो उस बिजनेस प्रैक्टिस को हम ग्रीन लॉजिस्टिक कहते हैं। तो ग्रीन लॉजिस्टिक इज द प्रैक्टिस ऑफ मिनिमाइजिंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई चेन एक्टिविटीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेज, वेस्ट एंड एनर्जी यूज। यानी कि जो भी हम एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें, जैसे कि सोलर लाइट हो गया, सोलर पैनल का इस्तेमाल करें, या फिर हम सीएनजी का ट्रांसपोर्टेशन में हम पेट्रोल या डीजल की गाड़ी का इस्तेमाल ना करके हम जो है सीएनजी का इस्तेमाल करें, या फिर हम सीएनजी के इस्तेमाल करने की बजाय हम जो है ट्रेन, रेलवे के जरिए जो है सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर। एक ट्रक जा रही है तो उस ट्रक में कंप्लीटली फुल्ली लोडेड वो ट्रक जानी चाहिए, जो भी मैक्सिमम स्पेस है उसका मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाइड होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही जगह पे 4 बार ट्रक भेजा जा रहा है, एक ही बार में जो एक ट्रक जा रही है उसमें सभी सामान लोड करके भेज दीजिए, तो स्पेस का सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो। तो ये सब प्रैक्टिसेस क्या है, ये ग्रीन लॉजिस्टिक है। क्लियर। जिससे क्या होता है कि इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट पे जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला होगा वो मिनिमाइज होगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का मतलब समझ रहे हैं कि कोई भी चेंज जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती है, लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ की वजह से होती है, जिसकी वजह से एयर, वाटर, लैंड, रिसोर्सेज, प्लांट, एनिमल, क्लाइमेट, इनमें कोई भी चेंजेस आ रहा है, तो उसको हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कहेंगे। तो कोशिश ये होनी चाहिए सभी ऑर्गेनाइजेशन से कि वो इस तरीके का लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, इस तरीके का बिजनेस प्रैक्टिसेस परफॉर्म करें, जिससे कि लॉजिस्टिक में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं उसकी वजह से इन्वायरमेंट पे कोई भी चेंजेस ना हो, नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। क्लियर। तो अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, अलग अलग बिजनेस प्रैक्टिसेस है जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर सकती हैं ग्रीन लॉजिस्टिक में। जैसे कि ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हो गया कि जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं उसका अल्टरनेटिव जो है वो रास्ता खोजें, इलेक्ट्रिक या फिर अल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल का इस्तेमाल करें, रूट ऑप्टिमाइजेशन करें, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, भाई ऑरिजिन से डेस्टिनेशन तक जाना है तो ऑरिजिन से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जो भी सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता हो उसका इस्तेमाल करें। भाई सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता इस्तेमाल करेंगे तो पेट्रोल डीजल कम रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर। तो फ्यूल सेव होगा। रिड्यूसिंग माइल्स ट्रेवल टू कट एमिशन, जब आप कम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो जो भी एमिशंस हो रहे हैं, धुआं निकल रहा है, वो क्या होगा, वो कम है एमिशन होगा, इससे इन्वायरमेंट पे कम इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो मिनिमाइज होगा। क्लियर। तो ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करें, गूगल मैप का इस्तेमाल करें, वहां पर एआई का इस्तेमाल करें, जिससे कि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन सा जो है रास्ता सबसे शॉर्टेस्ट होगा और उसके जरिए जो है ट्रांसपोर्टेशन किया जाए। रूट ऑप्टिमाइजेशन, एम्प्लॉइंग सॉफ्टवेयर लाइक यूपीएस, ओरियन टू फाइंड द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट डिलीवरी पाथ। ठीक है, यहाँ पर रूट को ऑप्टिमाइज किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि यूपीएस हो गया, ओरियन हो गया, ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिसका इस्तेमाल करके जो मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट रोड्स होते हैं, मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट रास्ता होता है, उसको जो है फाइंड आउट किया जाता है, जिससे कि सारी गाड़ियां उस रास्ते से जाएं तो कम एमिशन होगा, कम फ्यूल जो है वो कंज्यूम होगा। मॉडल शिफ्ट, मॉडल शिफ्ट में क्या होता है कि यहां पर जो है आप ट्रक से अभी तक सामान भेज रहे थे, तो ट्रक से सामान ना भेजकर बल्कि आप जो है इसको समुद्र के रास्ते या फिर रेल ट्रांसपोर्ट के रास्ते जो है आप उसको भेजिए, जिससे कि क्या होगा कि जो है आप बेवजह ट्रक का इस्तेमाल करोगे, ट्रेन तो जा ही रही है, ट्रेन सामान लेके जा रही है, तो आपका सामान ट्रेन से जाएगा तो आपका जो ट्रक में जो भी फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, ट्रक की वजह से जो भी एमिशंस होंगे वो सब बच जाएगा, इससे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इन्वायरमेंट पे। क्लियर। तो मॉडल शिफ्ट यानी कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को शिफ्ट करिए। सस्टेनेबल वेयर हाउसिंग, जो भी वेयर हाउसिंग है जहां पर भी गुड्स को बीच में स्टोर
स्टोर करके रखा जा रहा है, वहाँ पर एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग का इस्तेमाल करिए, एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करिए। क्लियर? जो भी वेयर हाउसिंग आपने बनाया है उसके ऊपर सोलर पैनल लगवा लीजिए, जिससे कि सोलर की लाइट वहाँ पर इस्तेमाल हो, रिन्यूएबल एनर्जी वहाँ पर इस्तेमाल जो है इस्तेमाल हो रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वहाँ पर प्लांट करिए, जिससे कि जो है वहाँ पर आप जो भी रेन वाटर है उसको आप सेव कर सके। क्लियर? तो सस्टेनेबल वेयर हाउसिंग जो है उस तरीके से क्रिएट करिए, तो इससे भी जो है ये भी एक्टिविटी क्या है, ग्रीन लॉजिस्टिक में आ जाएगी। इसी तरीके से गुड्स को पैक करने की जरूरत भी पड़ती होगी, तो जो भी पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है वो इको फ्रेंडली पैकिंग होनी चाहिए। वहां पर प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है कम से कम करिए, रिसाइक्लेबल, बायोडिग्रेडेबल और रीयूजेबल मटेरियल का इस्तेमाल करिए पैकिंग के लिए। क्लियर? जिससे कि वेस्टेज जो है वो रिड्यूस होंगे। कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, प्लांट बेस्ड प्लास्टिक है या बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं उनका इस्तेमाल करके पैकिंग करिए, जिससे कि जो प्लास्टिक मटेरियल की वजह से जो वेस्टेज होते हैं वो सब रिड्यूस हों। क्लियर? जिससे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा एनवायरमेंट पे। वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए, रिसाइकलिंग प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइजेशन को इंप्लीमेंट करना चाहिए, या फिर जो है पेपर यूजेस को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि एनवायरमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा। रिसाइकलिंग का मतलब क्या हो गया कि जो भी वेस्टेज आ रहे हैं उनको दोबारा से जो है उसका इस्तेमाल करके कुछ नया प्रोडक्ट बना लेना, बाई प्रोडक्ट को तैयार कर लेना। क्लियर? तो वेस्ट मैनेजमेंट। इसी तरीके से रिवर्स लॉजिस्टिक है। रिवर्स लॉजिस्टिक में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि डिफॉल्ट हो जाते हैं, जो कि खराब हो जाते हैं, डिफेक्टिव निकलते हैं, तो वो कस्टमर जो है रिटर्न कर देता है किसको, सेलर को। कस्टमर जो है वो सेलर को रिटर्न कर देता है, तो इसको रिवर्स लॉजिस्टिक कहते हैं। लॉजिस्टिक में क्या होता है नॉर्मली कि गुड्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से कस्टमर तक पहुंचता है। रिवर्स लॉजिस्टिक में क्या होता है कि कस्टमर से जो है रिटर्न जो गुड्स रिटर्न किए जाते हैं वो कस्टमर से कस्टमर कंपनी तक पहुंचते हैं, तो उसको रिवर्स लॉजिस्टिक कहते हैं। उल्टा कस्टमर से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जब सामान आता है तो उसको रिवर्स लॉजिस्टिक कहते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि मूविंग गुड्स बैकवर्ड थ्रू द सप्लाई चेन फ्रॉम द एंड कस्टमर बैक टू द सेल और मैन्युफैक्चर टू हैंडल रिटर्न, रिपेयर, रिसाइकलिंग और डिस्पोजल। तो कई बार क्या होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं पसंद आया, उसने रिटर्न कर दिया, कस्टमर को प्रोडक्ट जो मिला वो डिफेक्टिव था तो उसको रिपेयर के लिए वापस भेज दिया, रिसाइकिल के लिए वापस भेज दिया, फिर डिस्पोज करने के लिए वापस भेज दिया। तो इसको रिवर्स लॉजिस्टिक कहते हैं, जहां पर कस्टमर से सेलर या फिर मैन्युफैक्चरर की तरफ गुड्स आता है। क्लियर? तो उसको जो है सही तरीके से वहां पर मैनेज करें। मैनेजिंग द रिटर्न ऑफ प्रोडक्ट एफिशिएंटली टू प्रमोट अ सर्कुलर इकोनॉमी, यानी कि जो भी कस्टमर के पास से गुड्स आ रहा है वापस सेलर और मैन्युफैक्चरर के पास, उसको सही तरीके से रिपेयर करें, उसको रिसाइकिल करें, उसको सही से डिस्पोज करें, जिससे कि एनवायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट कम पड़े। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, एआई का, मशीन लर्निंग का, रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल करें, जिससे कि सही तरीके से प्लानिंग कर सकें और कामों को ऑटोमेट कर सकें। काम को जो भी वर्किंग हो रही है उसको ऑटोमेट कर सकें, वो ऑटोमेटिकली काम जो है परफॉर्म हो रहा है, तो इससे भी जो है वेस्टेज रिड्यूस होंगे। क्लियर? तो ये सब कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, जिससे कि जो लॉजिस्टिक नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट है उसको रिड्यूस किया जाता है, मिनिमाइज किया जा सकता है, और उसी को हम ग्रीन लॉजिस्टिक कहते हैं। ग्रीन लॉजिस्टिक का मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली लॉजिस्टिक, एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट फ्रेंडली वेयर हाउसिंग, एनवायरमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग। तो ये क्या हो गया, ग्रीन लॉजिस्टिक हो गया। तो ग्रीन लॉजिस्टिक यानी कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लॉजिस्टिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने से ऑर्गेनाइजेशन को तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि कॉस्ट रिड्यूस होता है, लोअर फ्यूल कंजम्पशन होगा, वेस्टेज रिड्यूस होंगे। क्लियर? ऑप्टिमाइज एनर्जी यूज होगा। इसी तरीके से बहुत सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट के, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड फॉलो करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वो रूल्स भी ऑटोमेटिकली फॉलो होने लगेंगे। क्लियर? तो उससे भी रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस भी जो है इंश्योर होगा। साथ ही साथ ब्रांड इमेज जो है कंपनी की बिल्ड होगी सोसाइटी में, कि सोसाइटी की नजरों में ये रहेगा कि हाँ ये कंपनी जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिसेस परफॉर्म करती है, एनवायरमेंट पर ध्यान देती है, तो उनके प्रोडक्ट को प्रीफर किया जाएगा, सेल्स भी इंक्रीज होगी। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स होते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।